जैसा कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट के बारे में। हम लोग जो भी विषय पढ़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है कि डिटेल्स में जानने से पहले हम लोगों को उस विषय के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। इस कारण से हमारे एग्जामिनेशन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो कहने मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई भी विषय के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, एनी सब्जेक्ट्स, देन तो मैं आप लोगों को आज बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज और बेसिक टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, जो कि वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखें और सुने। वी आर राइटिंग बायोलॉजी, BIOLOGY. This is the spelling of biology subjects. Biology here made of two words, bio and logy. This is a given of Latin language. ये एक लैटिन लैंग्वेज का भाषा से लिया गया है। इसे हम लोग कहते हैं, जैसे बायोलॉजी का हिंदी, पहले कुछ एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। इसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवों का अध्ययन का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइफ होता है। फिलहाल हम लोग दो तरह के बारे में स्टडी करते हैं। एक होता है पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका। इसमें जान होता है, इसमें जीव होता है। जीव मतलब जान। हियर ऑफ BIOS, दिस इज अ लैटिन लैंग्वेज। दिस मीनिंग ऑफ एंड लॉजी, LOGOS, इसको हम लोग कहते हैं लोगोस। बायोस मीन्स होता क्या है, बायोस मीन्स होता है, ये एक लैटिन लैंग्वेज है, बट इसका एक मीनिंग होता है जिसका अर्थ है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। लाइफ मीन्स आप लोग को पता ही होगा, जीवन, जिसमें जान होता है। दिस कॉल्ड ऑफ लिविंग थिंग ऑल्सो। लोगोस मीन्स अगर कोई भी सब्जेक्ट में लोगोस या ग्राफी दिया रहे तो इसका मतलब समझना है कि उसके बारे में स्टडी करना है। दैट मीन्स लोगोस का मतलब हम लोग लिखते हैं टू स्टडी। क्या लिखते हैं? टू स्टडी। टू स्टडी मीन्स अध्ययन करना, अध्ययन करना। और यहाँ पर जगह कम है, एडजस्ट कर लेता हूं, अध्ययन करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर लोगोस हो, दैट मीन्स लोगोस पढ़िएगा लैटिन लैंग्वेज में, बट एग्जैक्टली इसको पढ़ने का है लॉजी। लॉजी एंड ग्राफी रहेगा, तो उसमें हम लोग समझ लेना है कि उसके बारे में स्टडी करना है। ओके, देन आगे पॉइंट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ये था बायोलॉजी का डेफिनेशन। अब यहां बता रहे हैं कि बायोलॉजी के बारे में जो पॉइंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, या फिर अगर आप बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं पूरे डिटेल्स में, तो ये जानना बहुत ही मस्ट है, बिकॉज बेसिक चीज जानना जरूरी है। आफ्टर देन द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का पितामह, जिसे हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी का पितामह कौन है, इसका जब हम लोग बात करते हैं हिंदी में हम लोग इसे पढ़ते हैं अरस्तु। क्लियर? इसे पढ़ेंगे अरस्तु, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में इसका नेम है, एक साइंटिस्ट है, ये बहुत बड़े हैं, ये आज के समय नहीं है, बहुत पुराने समय माना जाता है इनको। वो मैं बाद में आपको अच्छी तरह से बता दूंगा किसी दिन, अरिस्टोटल के बारे में, जो कि सिकंदर महान भी इनका फॉलो करते थे। एनीवे, देन ARISTOTLE, इसको हम लोग पढ़ेंगे अरिस्टोटल, इसको हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में अरस्तु। एक ही नाम है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। ये था बायोलॉजी का पितामह। ये बायोलॉजी कौन हो गए? पितामह। ठीक है, कोई क्लियर? किसी को डाउट हो? ये हो गया बायोलॉजी का पितामह। नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे, ये जो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, ये भी जानना बहुत मस्ट है, बिकॉज एग्जाम में बहुत तरह क्वेश्चन आता है, इसी से रहता है रिलेटेड। बता रहा हूं कि ये बायोलॉजी का जो शब्द दिया था, ये बायोलॉजी का शब्द दो साइंटिस्ट ने दिया था। दो साइंटिस्ट का नाम था, नंबर 1 जिसका हम लोग बात करेंगे, ले मार्क।
क्लियर। सेकेंड नंबर क्या था, एक का नाम था ट्रिवीरेनस, एक का नाम क्या था, ट्रिवीरेनस। क्लियर। लेमार्क और ट्रिवीरेनस ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे, काफी ज्यादा इनका पोजीशन पर माना जाता है। लेमार्क और ट्रिवीरेनस ये दोनों मिलकर बायोलॉजी शब्द का नामकरण दिया है। लेमार्क जो साइंटिस्ट थे ये फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये लेमार्क फ्रांस कंट्री से थे और ट्रिवीरेनस जर्मनी कंट्री से थे। ये शब्द यहाँ लिख दिया हूँ जो बायोलॉजी शब्द यानी इसका नामकरण दिया, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान का नामकरण किसने दिया, ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बात एग्जाम में आ सकता है, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले कि बायोलॉजी के बारे में बताना है कि बायोलॉजी मेड ऑफ 2 वर्ड्स गिवन ऑफ द लैटिन लैंग्वेज बायोस एंड लोगोस। देन बायोलॉजी का पितामह कौन है, यानी जीव विज्ञान का पितामह कौन है, इस समय कहते हैं अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। उसके बाद बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने दिया, लेमार्क और ट्रिवीरेनस। क्लियर। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है कि सर बायोलॉजी शब्द का नामकरण कब पड़ा, एक होता है ना कि कब पड़ा, कोई भी चीज का एक डेट होता है, एग्जैक्टली क्या होता है। ये जो बायोलॉजी शब्द का नामकरण पड़ा है इसका हम लोग बात करेंगे 1801। ये 1801 में इनका नामकरण यानी शब्द आया है बायोलॉजी का। ये एक डेट है, ये भी एग्जाम में आता है कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण कब पड़ा, तो 1801 देना है। बायोलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है, अरिस्टो कहा जाता है, इंग्लिश में अरिस्टोटल, कोई कंफ्यूज नहीं है, बट इंग्लिश में बोलना जरूरी है बिकॉज इंग्लिश मस्ट है आज के समय में। उसके बाद बायोलॉजी शब्द का नामकरण लेमार्क और ट्रिवीरेनस, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये रहा बायोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मस्ट है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कॉपी में नोट्स कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे अदर विषय के भी बारे में बताऊंगा। और थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत।